स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एल&टी टेक्नोलॉजी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके स्टॉक में जो करेक्शन आया है क्या ये करेक्शन आगे भी जारी रहेगा या फिर एक्सपर्ट का जो मानना है कि ये स्टॉक लगभग 5100 का टारगेट जो है जल्द अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो क्यों जो है 5100 का टारगेट जो है इसके स्टॉक में दे रहे हैं, इन सब बातों पे आज हमारी चर्चा रहेगी। तो इससे पहले अगर देखा जाए इस स्टॉक के बारे में तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3% तक का गिरावट देखने को मिला। अगर वहीं देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक में 7% तक का करेक्शन देखने को मिला है और पिछले एक महीने में 18% तक का करेक्शन जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है इस स्टॉक को लेकर के है कि अगर देखा जाए तो एक साल पहले जो है ये स्टॉक जो है 2500 के करीब था और 2500 के करीब के बाद से लगातार इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली और ये स्टॉक लगभग 6000 के करीब गया। उसके बाद जो है हमें लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो देखिए लगातार जो है कोई भी स्टॉक आपको अपसाइड ट्रेड में नहीं दिखाई देगा, इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो 2500 से 6000 के करीब ये स्टॉक गया था। उसके बाद जो है 6 जनवरी के बाद से आपको इसके स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ये जो गिरावट है कोई निगेटिव सेंटिमेंट नहीं है स्टॉक के साथ, इसलिए इसमें कोई गिरावट नहीं है। जो भी गिरावट है केवल प्रॉफिट बुकिंग है और आपको जो है इसके स्टॉक में जल्द ही 5100 का टारगेट जो है अचीव करता हुआ ये स्टॉक दिखाई देगा। इसके अलावा अगर देखा जाए इस कंपनी को लेकर के सभी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि एल&टी टेक्नोलॉजी ने जो अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया है उसमें जो है कंपनी को शुद्ध जो मुनाफा हुआ है लगभग 35% पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है और लगभग 262 करोड़ रुपया इस कंपनी को शुद्ध मुनाफा हुआ है। तो अगर देखा जाए इस कंपनी के बारे में तो पिछले साल जो है कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट गेन किया था, शुद्ध जो मुनाफा कंपनी का था वो लगभग 194 करोड़ रुपये के करीब था और इस बार जो है लगभग 262 करोड़ रुपए के करीब है। तो आप समझ सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी जो है लगातार ग्रोथ कर रही है और कहीं से भी किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट या निगेटिव न्यूज नहीं है इस कंपनी को लेकर के, जिससे हम ये कह सकें कि अब जो है करेक्शन लगातार इसमें आएगा और कंपनी और भी शेयर इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी के स्टॉक में आपको क्यों तेज़ी देखने को मिलेगी, कुछ और सारे पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जैसे कंपनी के मैनेजमेंट को इस बात को लेकर के विश्वास है कि आगे जो है कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपनी द्वारा लागत घटाने के लिए उठाए गए कदमों का असर देखने को मिलेगा, जिससे आगे मार्जिन में बढ़ोतरी होगी और कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें जो है आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में जो है आपको पिछले जो 2-2.5 महीने से जो गिरावट देखने को मिल रहा है ये केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है और आने वाले समय में आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। चार्ट पर एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो देखा जाए इस स्टॉक में तो ये जो स्टॉक है लगभग अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन की अगर बात की जाए तो देखने में ये आ रहा है कि लास्ट आवर में इस स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ है। तो एक पॉजिटिव साइन जो है इस स्टॉक के प्रति है और हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको तेज़ी देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो स्टॉक है आपको एक सपोर्ट जोन में है, यानी कि पिछली बार भी जब गिरावट आया था इसके स्टॉक में तो 40-80 के करीब ये स्टॉक आया था और यहाँ जो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था। तो अगर किसी तरह का अगर इसके स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि पिछली बार भी जब ये स्टॉक में लगातार करेक्शन आया तो 40-80 के करीब आया और फिर जो है यहीं से आपको तेज़ी देखने को मिला और अप साइड ट्रेड में है। और पिछली बार भी जब ये स्टॉक 22 अप्रैल के करीब जो है 22 मार्च को जो है इसके स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिला था, तो इस दौरान भी आपको इसके स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिला होगा। तो देखने में ये आ रहा है कि अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये जो स्टॉक है अगर किसी तरह का भी सेंटिमेंट अगर निगेटिव आता है तो आपको 40-80 जो है इसका सपोर्ट जोन होगा और यहाँ से इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो है इसके स्टॉक के साथ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। कारण ये है कि कंपनी अभी मुनाफे में है और दूसरी बात ये किसी तरह का कोई निगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर ये स्टॉक जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 4129 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको जो है इंट्राडे में जो है टारगेट जो है 4208 रुपये का देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई सपोर्ट जो है 4208 रुपये के बीच में नहीं है। तो 4129 रुपये पर 4130 रुपये पर इस स्टॉक को खरीदारी करें। 4100
₹16 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट जो है ₹4200 का रखें, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट नहीं है और ये जो है आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने भी इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है तो आने वाले समय में आपको 5100 का जो टारगेट है, यानी कि यहाँ से जो है आपको 900 रुपये से लेकर के 1000 का प्रॉफिट जो है आपको गेन हो करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 4070 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ करंट प्राइस पर खरीदारी की जा सकती है और इसके अलावा जो है 5100 का टारगेट जो है आपको इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये था एल&टी टेक्नोलॉजी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।